सुबह होते ही एक पत्नी का अपने पति से भयंकर झगड़ा हो गया और इस झगड़े में पत्नी ने अपने पति से बोला कि रोज रोज की यह लड़ाई झगड़ा और तुम्हारी ये आदतें बर्दाश्त कर कर थक चुकी हूँ और आज ही मैं अपने मायके जा रही हूँ। पति बोला, मैं भी तुम्हारी ये रोज रोज की हरकतों से बाज आ गया हूँ, और ऐसा कहकर सीधा अपनी ऑफिस चला गया। उसी बीच उस महिला ने अपना फ़ोन नंबर डायल करके अपनी माँ का नंबर जो डायल किया और माँ को फ़ोन लगाया। माँ को बोली, माँ मैं अपना घर छोड़कर अब तुम्हारे पास आ रही हूँ, मुझे नहीं रहना उस नरक में। माँ ने पता है अपनी बेटी से क्या कहा? बेटा, तुम्हारी बड़ी वाली बहन इस घर में बरसों से डटी हुई है। उसने भी अपने पति से झगड़ा कर कर तलाक ले लिया और घर पर बैठी है, और तुम्हारी भाभी रोज मुझे उसी लिए ताने मारा करती है। और माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, कुछ गलतियाँ तेरी भी हो सकती हैं, अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान दे और मेरे घर पर खबरदार आना नहीं। माँ ने जैसी लाल झंडी दिखाई और फ़ोन काट दिया। बेटी का हाल रो रो कर बुरा हो गया। जब उसके आंसू थम गए, उसके बाद फिर उसने सोचा कि शायद मेरी भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। शाम को जब मेरा पति आएगा तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी और पति के लिए बढ़िया सा भोजन बनाने लगी। भोजन बनाने के बाद उसने अपने पति की पसंदीदा खीर बनाई। जब पति शाम को आया ऑफिस से घर पर, तो पत्नी ने बोला कि आप हाथ धो लीजिए और मैं खाना लगा देती हूँ। हाथ धोकर जब पति आया तो उसको खाना मिला। जो खाना खा रहा था, खाना खाते खाते समय बहुत ही सुंदर उसे महसूस हो रहा था। और उसी बीच जब उसने खीर खाना शुरू की तो उससे बोला अपनी पत्नी से कि प्रिय, भोजन बहुत ही सुंदर बना है। कभी कभार मेरे से भी गलती हो जाती है, तो तुम मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ और मैंने कुछ बोल दिया हो तो उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा सुनकर जो है लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद करने लगी कि माँ तुमने अच्छा किया, नहीं तो आज मेरा भी घर टूट जाता। अगर ऐसा मायके वाले यानी लड़की पक्ष के लोग ऐसा करने लगे ना, तो जितने भी घर जो टूटते हैं ना, तलाक होती हैं, वो सारे घर टूटने से बच सकते हैं। अगर उसकी माँ उस लड़की को अपने घर बुला लेती तो उसका घर टूट जाता, ना जाने कितने लोगों का घर टूट जाता। और आज उस लड़की को एहसास हुआ कि मेरी माँ ने मना करके बहुत अच्छा किया, और दोनों पति पत्नी बढ़िया बेहतरीन तरीके से खुश रहने लगे, और पत्नी पति की हर इच्छा को पूरी करने लगी और पति भी जो है पत्नी की हर इच्छा को पूरी करने लगा। जो है दोनों में बहुत बढ़िया मेल मिलाप चलने लगा और उनका रिश्ता टूटने से बच गए। अगर ऐसा ही सब लोग, सभी माता पिता करने लगें, माएँ करने लगें, माँ के पक्ष वाले करने लगें, तो ये सारे रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। तो साथियों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर, और इसके साथ चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए मैं अनंतराम राठौर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें।